नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज से हम संस्कृत साहित्य के बारे में जानेंगे। आज हम बेसिक देखते हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य वैदिक साहित्य, वेदे भव। जो वेद में होता है वैदिक साहित्य, जो लौकिक में होता है, जो लोक में होता है लोके भव है लौकिक साहित्य। एक तो जो वैदिक होते हैं अपने, जो वेद पुराण में होते हैं, लिखे होते हैं, उनके लिए संस्कृत का उपयोग करते हैं। एक जो लौकिक में जैसे कहानियाँ वगैरह, ये लौकिक साहित्य है। और वैदिक साहित्य तो है 500 ईसा पूर्व से पहले वाला। वैदिक साहित्य 500 ईसा पूर्व से जो पहले लिखा गया वो वैदिक साहित्य था। और 500 ईसा पूर्व के पश्चात से लेकर अब तक जो लिख रहे हैं वो लौकिक साहित्य है। वैदिक साहित्य तो है 500 ईसा पूर्व से पहले जो लिखा था वो वैदिक साहित्य था। और 500 ईसा पूर्व के पश्चात अब तक, 500 ईसा पूर्व के बाद से अब तक जो अपन लिखते हैं वो है लौकिक साहित्य, जो लोके भव है, जो लोक में है। वेदे भव है, जो वैदिक जो देवी देवताओं के मंत्रोच्चारण होते हैं वो। फिर वेद और वेदांग। वैदिक साहित्य के दो होते हैं, वेद होते हैं और वेदांग। वेद वेदांग, तो वेदांग में कौन कौन? वेदस्य अंगानी, जो वेद पुरुष के जो अंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेदस्य अंगानी। वेदस्य अंगानी में 6 वेदांग, 6 वेदांग होते हैं। अन्य नाम क्या होता है? सूत्र साहित्यम। सूत्र साहित्यम, इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेद पुरुष के 6 अंग माने गए हैं, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन्हें वेदांग भी कहते हैं, षड वेदांग कहते हैं, और अन्य नाम है सूत्र साहित्यम भी बोलते हैं इनको। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण मुख से हुआ है। मुखम व्याकरणम स्मृतम पाणिनीय शिक्षा में कहा है प्रधान वेदांग है। व्याकरण प्रधान वेदांग है। व्याकरण पर ही पूरी संस्कृत टिकी है। वेद में मंत्र भाग, जो वैदिक मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र भाग होते हैं। संहिता, मंत्रों का, संहिता किसे कहते हैं? मंत्रों का जो संकलन होता है, जिसमें मंत्र लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं संहिता। मंत्रों का संकलन, संहिता। ऋचा, देवताओं की स्तुति पूर्वक मंत्र को क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। देवताओं के स्तुति पूर्वक मंत्र को क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋचा। ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋचा। ऋचा है स्तुति पूर्वक मंत्र। देवताओं के लिए जो स्तुति अपन पूजा पाठ करते हैं ना, उन्हें ऋचा बोलते हैं। मंत्र भाग, और वेद के 2 भाग है। मंत्र भाग में तो संहिता और ऋचा हो गए, और व्याख्या भाग में क्या होगा? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में होता है कर्म कांड पर जो वाक्य होता है, जो अपन कोई कर्म कांड जैसे शादी ब्याह करते हैं या मृत्यु उपरांत जो कर्म कांड करते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ में लिखे होते हैं। आर्ण्य ग्रंथ में उपासना परक व्याख्या, जो उपासना अपन पूजा पाठ करते हैं वो आर्ण्य ग्रंथ में लिखा होता है। उपनिषद ज्ञान परक व्याख्या, जहाँ पर उपदेश दिया गया है कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तो उपनिषद में क्या होता है? ज्ञान परक व्याख्या होता है, वेदों का सार होता है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? वेदत्रयी कहते हैं। और इनका संकलन करता कौन है? वेद व्यास है। लिखा किसने था? वेद व्यास ने लिखा था। अथर्ववेद, अर्थवन या अथर्व ऋषि ने लिखा था अथर्ववेद। आदि काव्य रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि है। एक बार दोबारा देखते हैं। संस्कृत साहित्य है, वैदिक साहित्य है और ये लौकिक साहित्य है। जो 500 ईसा पूर्व के बाद में लिखा गया, जो अब तक लिख रहे हैं, उसे तो लौकिक साहित्य कहते हैं। और 500 ईसा पूर्व से जो पहले पहले अपने लिख दिया वो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में वेद और वेदांग, वेद में मंत्र भाग होता है और व्याख्या भाग होता है। वेद में क्या होता है? मंत्र भाग और व्याख्या भाग। वेद को 2 प्रकार से बांट दिया है, एक में तो मंत्र भाग और एक में व्याख्या। और वेदांग, जो वेद पुरुष के जो अंग होते हैं, षड वेदांग बोलते हैं इनको, सूत्र साहित्य में बोलते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। मंत्र भाग में संहिता होता है, जहाँ मंत्रों का संकलन होता है। ऋचा में देवताओं की स्तुतिपूर्वक मंत्र होते हैं। व्याख्या भाग में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आर्ण्य ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। जो अपन इस चैनल पर जो भी वीडियो डालेंगे वो संस्कृत डिपार्टमेंट से संबंधित, संस्कृत विषय से संबंधित हर एग्जाम, चाहे लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर में जिसमें जो सिलेबस जो टॉपिक आएगा उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत।